जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारे देश संसार का और जहाँ तक हो सके सभी प्राणियों का कल्याण होगा। तो जीव मात्र के कल्याण के लिए आइए चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में, क्योंकि जिस घर में भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा होती है उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार के असाध्य रोगों का प्रवेश नहीं होता। यहाँ तक कि उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी अकाल मृत्यु का भी संकट नहीं आता जो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुनता है और पढ़ता है। तो ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता को शिव भक्त प्रेमी जो भी सुनने वाले हैं उनके तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो आपको ले चलते हैं हम अथ पंचविशो अध्याय यानी 25वें अध्याय में, जिसमें मिलेगा रुद्राक्ष धारण की महिमा तथा उसके विविध भेदों का वर्णन, जिसको मैं संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो आइए चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वह श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया है। जो चने के बराबर हो उसकी गणना निम्न कोटि में की गई है। हे पार्वती, अब इसकी उत्तमता को परखने की यह दूसरी प्रक्रिया भक्तों की हित कामना से बताई जाती है। अतः आप भली भांति प्रेम पूर्वक इस विषय को सुनिए। तो देखा जाए तो रुद्राक्ष की पहचान के लिए उत्तम, मध्यम और निम्न श्रेणी के रुद्राक्षों के बारे में देखा जाए तो आंवले के फल के बराबर अगर रुद्राक्ष हो तो वो सबसे उत्तम होता है, और बेर के फल के बराबर हो तो मध्यम होता है, और चने के बराबर रुद्राक्ष हो तो निम्न बताया गया है। तो अब मैं आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक ले चलता हूँ। बदरी फला मात्रम च यत् स्यात् किल महेश्वरी तथापि फलदम लोके सुख सौभाग्यवर्धनम। हे महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वह उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। तो देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में ये मिलता है कि बेर के फल के बराबर जो रुद्राक्ष होता है उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि देने वाला होता है। धात्रिफल समम यत स्यात् सर्वारिष्ट विनाशनम गुंज्याश्रिदिशम यत स्यात् सर्वार्थ फल साधनम। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला होता है, तथा जो
गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है, वह संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि करने वाला होता है। तो देखा जाए तो जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है, समस्त अनिष्टों का विनाश करने वाला होता है। यथा यथा लघु स्याद तथाधिक फलप्रदः एकैकतः फलं प्रोक्तम दशामं सैरधिकं बुधे। तो देखा जाए तो रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे वैसे अधिक फल देने वाला होता है। एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने एक बड़े रुद्राक्ष से 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। तो देखा जाए तो रुद्राक्ष जितना छोटा होगा उतना ही अत्यधिक फल देने वाला होगा। रुद्राक्ष धारणम प्रोक्तम पापनाशन हेतवे तस्माच्च धारणीयो वै सर्वार्थ साधनो ध्रुवम। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण आवश्यक बताया गया है। वह निश्चय ही संपूर्ण अभीष्ट मनोरथों का साधक है, अतः उसे अवश्य ही धारण करना चाहिए। यानी देखा जाए तो पापों को नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण करना अत्यंत आवश्यक होता है। कि देखा जाए तो आपके जो भी पाप होंगे, अगर रुद्राक्ष धारण करते हैं तो कुछ न कुछ आपके पाप अवश्य कम होंगे भोलेनाथ की कृपा से, उनके श्री चरणों के आशीर्वाद से। यथा च दृश्यते लोके रुद्राक्ष फलदः शुभः न तथा दृश्यतेन्या च मालिका परमेश्वरी। हे परमेश्वरी, लोकों में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है, वैसी फलदायिनी दूसरी कोई माला नहीं दिखाई देती। यानी रुद्राक्ष की माला जो होती है, जितना उत्तम फल आपको देने वाली रुद्राक्ष की माला होती है, उतना उत्तम फल देने वाला कोई भी माला नहीं होता। तो उसके लिए देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में मिलता है कि वैसी फलदायिनी दूसरी कोई माला नहीं दिखाई देती। समास्निग्धा दृढ़ा स्थूला कंटकै संयुक्ता शुभा रुद्राक्षा कामदा देवी भुक्ति मुक्ति प्रदा सदा। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे देवी, समान आकार प्रकार वाले चिकने सुदृढ़ स्थूल कंटक युक्त उभरे हुए छोटे छोटे दानों वाले और सुंदर रुद्राक्ष अभिलाषित पदार्थों के दाता तथा सदैव भोग और मोक्ष देने वाले होते हैं। कृमिष्ट दुष्टम छिन्न भिन्नम कंटकैर्हिर्नवेवमेव च व्रणयुक्तमवृत्तं च रुद्राक्षान् षडः विसर्जयेत। तो उसके पश्चात जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया हो, जो खंडित हो, फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने न हो, जो व्रण युक्त हो तथा जो पूरा पूरा गोल न हो, इन 6 प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए। तो देखा जाए तो रुद्राक्ष की माला अगर आप धारण करते हैं तो उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है और क्या क्या सावधानियां देखनी चाहिए। तो पहला यह है कि आपका रुद्राक्ष गोल हो, बिल्कुल गोल हो और उभरा हुआ हो, और देखा जाए तो उसमें किसी भी प्रकार के कीड़े मकोड़े न लगे हों और स्वच्छ हो। अगर ऐसे रुद्राक्ष को आप धारण करते हैं तो फल आपको नहीं मिलेगा। तो भुक्ति मुक्ति प्रदा सदा। तो इस हिसाब से न आपको भुक्ति मिलेगी, न मुक्ति मिलेगी, न भोलेनाथ की कृपा आप पर बनेगी। कृमि दृष्टम छिन्न भिन्नम
कंटकैर्हिर्नमेव च व्रणयुक्त वृतम च रुद्राक्षान षड विसर्जयेत। ऐसे रुद्राक्ष को विसर्जित कर देना चाहिए और ऐसे रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए। स्वमेव कृताद्वारम रुद्राक्षम स्यादिहोत्तमम यत्तु पौरुष यत्नेन कृतम तन्मध्यम भवेत। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के योग्य छिद्र हो गया हो वही यहाँ उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से छेद किया गया हो वह मध्यम श्रेणी का होता है। तो रुद्राक्ष धारणम प्रोक्तम महापातक नाशनम रुद्र षण्डख्या शतम घृत्वा रुद्र रूपो भवेन्नरः। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला बताया गया है। 1100 रुद्राक्षों को धारण करने वाला मनुष्य रुद्र स्वरूप ही हो जाता है। तो 11 शता नीह घृत्वा यत् फल माप्येत तत्फलम शक्यते नैव यो वक्तुम वर्ष शतैरपि। तो इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो भक्तिमान पुरुष भली भांति 550 रुद्राक्ष के दानों का सुंदर मुकुट बनाए, 360 दानों को लंबे सूत्रों में पिरोकर एक हार बना ले, वैसे वैसे 3 हार बनाकर भक्ति परायण पुरुष उनका यज्ञोपवीत तैयार करे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। हमारी कथा हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुँचे। आपका दिन मंगलमय हो और ज्वाइन बटन दबाना न भूलिए जिससे हमारा मनोबल आगे बढ़े और आपको अच्छी अच्छी धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से अपने वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारी देने का पूर्ण प्रयास करूं। आपका दिन मंगलमय हो। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।